आज एक बार फिर बाबूजी क्लासेस में आप सबका वेलकम। आज वीडियो नंबर 6 पर हम जाएंगे और इससे पहले हमने वीडियो नंबर 5 बनाई है और उसमें एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन हमने लिए थे, उनको क्लियरिफाई किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.2 से पहले उसके क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं, उन थ्योरी को भी हम देख लेते हैं। पहली है यहाँ पे फर्स्ट में अंक गणित आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अर्थमेटिक। यहाँ पे ये जो प्रमेय है ये सभी प्राकृत संख्याओं के लिए, सभी प्राकृत संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने की एक विधि है। इस विधि को ही हम अंकगणित आधारभूत प्रमेय या फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखना यह है शॉर्ट में, सभी प्राकृत संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना या सभी प्राकृत संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में लिखना अंकगणित आधारभूत प्रमेय कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ समझने के लिए इस थ्योरी को। यहाँ पे कोई नंबर लेते हैं हम, सपोज कीजिए 120 एक हमने लिया है, 120 एक नेचुरल नंबर लिया है। इसको हम देखते हैं 120 को फैक्टर करते हैं डिवीजन मेथड, 2 से जो करेंगे 2 छंग 12 और इसके बाद 2 2 3 जा 6 0 और 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 3 से काटेंगे इसको, 3 5 जा 15 और 5 की टेबल 5 में जाके 1 आ जाएगा। इसको अगर हम लिखना चाहेंगे यहाँ पे तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में देखिए, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, तो यहाँ पे 120 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यार यहाँ पे 2 3 बार आया है, इसको घात के रूप में लिखेंगे, 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सभी नंबर जो हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में वो 2 3 5 ये सारे अभाज्य संख्याएं हैं। अतः इस प्रकार से हमने किसी भी प्राकृत संख्या को, प्राकृत संख्या में भाज्य संख्या भी अभाज्य संख्या दोनों आती हैं, और इनको हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा। ये हमारी थ्योरी फंडामेंटल थॉर्म अर्थमेटिक अंकगणित आधारभूत प्रमेय कहलाती है। इसमें हालांकि 1 भी एक है, लेकिन 1 को हम मल्टीप्लाई में नहीं लेंगे क्योंकि 1 अभाज्य संख्या नहीं है, 1 को छोड़ा जाएगा। बाकी जितने भी प्रोडक्ट आएंगे, मल्टीप्लिकेशन आएगी जिन नंबर्स की, वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स होंगे और वो पावर्स में भी हो सकते हैं, विदाउट पावर भी हो सकते हैं। इस प्रकार का मेथड हमारा अंकगणित आधारभूत प्रमेय कहलाती है। दैट्स ऑल। अब सेकंड नंबर पे है एचसीएफ और थर्ड पे है एलसीएम। एचसीएफ को समझना बहुत जरूरी है, एलसीएम को भी समझना है। एचसीएफ देखिए छोटी सी छोटी क्लासेज में हमारा स्टार्ट हुआ है, 3rd 4th से स्टार्ट हुआ है, तो बच्चे निकालते हैं और बड़े आगे तक इसका यूजफुल बहुत यूटिलाइजेशन है, क्योंकि किसी भी नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम निकालना करीबन हर क्लास में 10 तक 12 तक आता है, तो इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है बारीकी से कि एचसीएफ है क्या, एचसीएफ कैसे हम देखते हैं। तो एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में मैसपै कहते हैं। इसमें अगर डेफिनेशन देखें आप, प्राकृत
संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, या इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो HCF कहलाता है, मैसेपे कहलाता है, मैसेपे कहलाता है। HCF दिए हुए नंबर्स, दी हुई संख्याओं से छोटा होता है और जितनी भी संख्या है जिनका HCF हमें निकालना है उनको ये डिवाइड करेगा, यानी पूर्णतः विभाजित करेगा। दो सहअभाज्य संख्याओं का HCF अगर हम देखें, सहअभाज्य संख्या होते हैं जिनके बीच में एक का डिफरेंस होता है, जिनका HCF 1 होता है, तो उनका जो है HCF 1 आता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं आप, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 50 है, इनका HCF फाइंड आउट करना चाहते हैं, फाइंड आउट HCF। तो यहाँ पहले हम क्या करते हैं, 20 के करते हैं टुकड़े, 2 दशम 20, 2 पंजे 10, 5 ही कम 5, 50 के लेते हैं। इसी तरीके से हम 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, पंजे पंजे 25, 5 ही कम 5। यहाँ पे लिखते हैं 20 को लिखते हैं जी फैक्टर्स के रूप में, 2 × 2 × 5 × 1, और इसी तरीके से 50 को लेते हैं जी आप, यहाँ से देखते हैं जी आप 2 × 5 × 5 × 1। तो यहाँ पे HCF अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से मैसे पे देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि 20 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो 50 वाले फैक्टर्स यानी 20 के गुणनखंडे कौन से हैं जो 50 में गुणनखंडों में मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, एक हमारे पास 2 है, इधर भी 2 है, तो ये 2 आएगा, दोनों में कॉमन है। इसके बाद एक 5 है, तो ऊपर नीचे भी 5 आ रहा है, तो इस प्रकार से 5 भी आएगा। ऊपर वाला जो फैक्टर्स है नीचे 1 भी है, तो दोनों में मिल रहा है, मैच हो रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट मीन 10। ये HCF आएगा आपका। इसके बाद हम देखते हैं LCM। LCM को भी आप निकाल सकते हैं। LCM का मतलब है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे यानी जो प्राकृत संख्या है या धन पूर्णांक दिए हुए हैं उनमें यानी द लिस्ट मैंने सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा सार्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ गुणज क्या है वो हमारा LCM कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखना चाहें कि यहाँ पे आपका 60 और 50 फाइंड आउट करना है इसका LCM, तो यहाँ पे 60 के फिर लेते हैं, 60 के पेयर टुकड़े करते हैं, फैक्टर करते हैं, 2 × 6, फिर 2 से 2 ही कम 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 ही कम 5। इसी प्रकार से 50 को लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, पंजे पंजे 25, 5 ही कम 5। तो यहाँ से 60 के जो आए हैं 2 × 2 × 3 × 5 × 1, और इसी तरीके से 50 के आए हैं आपके 2 × 5 × 5 × 1। तो यहाँ से आप LCM यानी LCF जिसे हम बोलते हैं हिंदी में उसको देखते हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाले जो 60 संख्या है उसमें जो गुणनखंड है जो उसके टुकड़े आए हैं वो नीचे 50 वाले में देखते हैं। अब ऊपर वाले जो 60 वाले हैं वो सारे लिखे जाएंगे, तमाम लिखे जाएंगे, 2 × 2 सभी लिखने आपको, 3 × 5 × 1। इसके बाद 50 वालों में से वो लिखने हैं जो ऊपर वाले में नहीं आए हैं, पहले वाले में नहीं आए हैं गुणनखंड। जैसे 2 आ चुका है, छोड़ दीजिए, जैसे 5 भी आ गया एक, लेकिन ये जो सेकंड वाला 5 है ये ऊपर 5 एक ही था, नीचे 2 हैं, तो ये 5 लिया जाएगा आपका इसमें। और इसके बाद 1 ऑलरेडी आ चुका है, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60 और 60 300 आ गया है यहाँ पे, 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60, 60 पंजे 300। तो ये आपका LCM हो गया, ये आंसर होगा।
इस प्रकार हमने देखा एलसीएम दी हुई संख्याओं से बड़ा आता है और ये एलसीएम जो हमारे पास संख्या दी हुई है उनसे बड़ा आता है और इनका गुणज होता है। जो भी दी हुई संख्याएं होती है वो जो एलसीएम है उनका गुणज होता है, मल्टीपल होता है। इस प्रकार से हम एलसीएम को भी ज्ञात कर सकते हैं। कितना होगा? चलो, आज हमने आपको अंकगणित आधारभूत प्रमेय और एचसीएफ एलसीएम के बारे में, थ्योरी के बारे में बताया विद एग्जाम्पल, उदाहरण सहित। कल को हम एक्सरसाइज में इसके कुछ और क्वेश्चन पुटअप करेंगे, लेंगे और क्वेश्चन को और विस्तार से समझाएंगे और उसमें और कुछ बिंदु आएंगे जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इस प्रकार से कल फिर मिलेंगे हम, और आज के लिए इतना ही। लेकिन आप सब इस चैनल को, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।